इसलिए पुत्र काम, अहंकार जैसे विनाशकारी विकारों को दूर कर और अपने आप को अपने माता पिता की सेवा में समर्पित करो। फिर वही नहीं, तुम्हारे इष्ट देव भी तुम्हें फिर से स्वीकार कर तुम्हें क्षमादान देंगे। उन्हें दुख पहुंचाया, इसलिए तुम्हारा जीवन भी दुखों से भर गया है। उसी प्रकार तुम उन्हें सुख दोगे तो तुम्हारा जीवन भी सुखमय होगा। आपका मार्ग अमृत समान। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे माता पिता ही अब मेरे देवता है। उनकी पूजा, उनकी सेवा, बस यही एकमात्र मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं समझ गया मुझे मेरे पूरे कर्मों का क्षमादान भी उन्हीं से मिलेगा। जाओ पुत्र, अपने माता पिता के भक्ति के सागर में अपने सभी पाप धो लो। संसार में कोई भी तुम्हारा साथ छोड़ दे, किंतु प्रभु तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। कुकुट स्वामी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। आंखें खोलिए देवी सत्यवती, आंखें खोलिए। बताइए मुझे क्या हुआ है आपको। ये लीजिए ताऊ जी, जल छिड़किए ताई जी के मुख पर। देवी उठिए, देवी बोलिए ना कुछ। आंखें खोलिए सत्यवती, सत्यवती आंखें खोलिए। मैं इस वस्त्र से पंखा जल देता हूँ, कदाचित इससे लाभ होगा। मातृ देव भव, पितृ देव भव, मातृ देव भव, मातृ पितृ देव भव। तुम जाओगी तो कहाँ जाओगी? कहाँ ढूंढोगी पुंडलिक को? कोई नहीं जानता वो कहाँ है। यहाँ वहां भटकने से अच्छा ये ना होगा कि जब तुम्हें घर, धन, संपत्ति फिर से मिल ही गए हैं तो तुम यही अपने घर में उसकी प्रतीक्षा करो। भवन मिला है हमें बुआ, घर नहीं। जहाँ परिवार ना हो
परिवार में आपसी स्नेह ना हो, जहाँ बड़ों का आशीर्वाद ना हो, वो घर कहाँ? ईंट और पत्थरों से बना बस एक भवन। किंतु मैं तो अपने घर में रहना चाहती हूँ ना बुआ। भरे पूरे घर को मात्र एक भवन में परिवर्तित करने का दोष मेरा है, तो अब इसे घर भी फिर से मैं ही बनाऊंगी, सबसे क्षमा मांगकर। इस परिवार को पूरा सम्मान देकर मैं सबको साथ लाऊंगी, परंतु उसके लिए तो मुझे जाना होगा ना बुआ। तब तक आप इस भवन की रक्षा कीजिए। उचित है पुत्री, किंतु तुम्हें अनुमान भी है वो तुम्हें कहाँ मिलेंगे? दृढ़ निश्चय कर जब मैं उन्हें ढूंढने निकलूंगी तो मार्ग भी स्वयं मिल जाएगा। चंद्रकला, केतकी बाई से सब लौटाकर आपने तो अपना प्रायश्चित पूर्ण कर लिया है, अब मुझे भी अपना प्रायश्चित करना है। प्रणाम बुआ। बुरे कर्म करते ये नहीं समझ आता कि हम बुराई के किस दलदल में धंसते जा रहे हैं। अहंकार, प्रतिशोध, लालच, इन्हीं सब विकारों ने आज हमें इस अवस्था में पहुंचाया है। किंतु अब हमें हमारे पापों का बोध हो चुका है। अब इसी निर्जन वन में रहकर हम अपने पापों का प्रायश्चित भी करेंगे।